नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नज़र उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में आज से 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी निकालेंगे रैली। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 9 यूनियनों के संयुक्त फोरम ने आंदोलन की रणनीति बनाई है। इस बात का समर्थन करते हुए राजधानी देहरादून में भी यूएफबीयू यानी कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से 15 और 16 मार्च को लगातार 2 दिन रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इसके चलते शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश के बाद अब अगले 2 दिन तक यानी कि 15 और 16 मार्च को भी बैंक बंद रहेंगे। इस बात को लेकर यूएफबीओ के संयोजक समदर्शी बड़थवाल ने बताया कि सरकार के 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण वाले फैसले से बैंक कर्मचारी भी भारी आक्रोश में है, जिसे देखते हुए बैंक कर्मियों ने 2 दिन तक हड़ताल करने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की ओर से जल्द फैसला नहीं लिया गया तो बैंक कर्मी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उत्तराखंड में हुआ तीरथ सरकार की नई मंत्रिमंडल का गठन, 11 मंत्रियों ने ली शपथ। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी के बाद अब उनका पूरा मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ गया है। राजभवन में आयोजित समारोह में 11 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में इस बार नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं, जिसके साथ इस बार कुल 8 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चुने गए हैं। तीरथ सिंह रावत की सरकार में कैबिनेट में इस बार सतपाल महाराज, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत, डॉक्टर हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल और मसूरी विधायक गणेश जोशी शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वर आनंद और रेखा आर्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शामिल किए गए हैं। बद्रीनाथ राजमार्ग पर अब रात को वाहनों की नो एंट्री, 31 मार्च तक यातायात रहेगा प्रतिबंधित। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में पहाड़ कटिंग का कार्य किए जाने से आने वाले 31 मार्च तक शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पहाड़ काटने के काम को देखते हुए इस बीच सभी वाहन कीर्तिनगर से पीपलडाली, चंबा, नरेंद्र नगर और ऋषिकेश मोटर मार्ग से आवाजाही करेंगे। इस बात को लेकर टिहरी जिलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव और एसएसपी तृप्ति भट्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं इसके साथ दिन में भारी वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने, एनएच द्वारा संकरे और निर्माणाधीन जगहों पर कार्मिकों की तैनाती करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी श्रीनगर द्वारा 10 मार्च को तोता घाटी के 2 किलोमीटर क्षेत्र में पहाड़ी कटान को लेकर 45 दिनों तक यातायात पूरी तरह बंद किए जाने की ज़रूरत बताते हुए जिला प्रशासन में अनुमति मांगी गई थी। साथ ही पहले भी यहां पहाड़ कटान के लिए हाईवे काफ़ी महीनों के लिए बंद किया गया था। भाजपा सरकार में फेरबदल को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साधा निशाना, कहा चेहरा बदलने से माफ नहीं होंगे भाजपा के कारनामे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा के नए मुख्यमंत्री, नए प्रदेश अध्यक्ष और नए मंत्रिमंडल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चेहरा बदलने से भाजपा और उनकी सरकार के कारनामों को माफ नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेशों में कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकार गिराने की आदत है और इसी आदत की वजह से भाजपा ने उत्तराखंड में अपनी सरकार गिरा दी। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित की गई प्रेस वार्ता के दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसलों से जनता त्रस्त है और महंगाई, बेरोजगारी से त्राही कर रही जनता को देवस्थानम बोर्ड और जिला विकास प्राधिकरण जैसे फैसलों से पीड़ा पहुंचाई गई है। तीरथ सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, लॉकडाउन के दौरान महामारी एक्ट में दर्ज मुकदमे होंगे वापस। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई नई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन एक्ट में दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया गया है। वहीं इसके साथ ही वर्ष 2016 और उसके बाद गठित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का मानचित्र को स्वीकृति देने का अधिकार भी स्थगित कर दिया गया है। इन प्राधिकरणों की समीक्षा के लिए कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल किए गए हैं। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।